बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। और ऑफ कोर्स आज का वो दिन है कि जब एक एक पाकिस्तानी का है हर लम्हा पुरजोश। आज का वो दिन है कि जब दुनिया क्रिकेट के एक एक फैन का है हर लम्हा पुरजोश। और अब से कुछ देर पहले लिटरली लोग जो है वो मिनट्स काउंट कर रहे हैं, कितनी मिनट्स बाद टॉस होना है, कितने घंटों बाद मैच का आगाज होना है। तो ऑफ कोर्स आज का दिन दुआओं से भरपूर है, जज्बात से भरपूर है, जोश से भरपूर है, होश से भरपूर है। और हम इस दुआ से आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी टीम को कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह जो टीम अच्छा खेले उसी को जीतना चाहिए, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे वो अच्छा खेलने वाली टीम हमारी हो। बहुत सारे जज्बात हैं, तवक्कुआत हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बात का अंदाजा करना बहुत जरूरी है। ये जंग है, खेल की जंग है, ये हक और बातिल का मुआरका नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मसला नहीं है, ये इज्जत या बेइज्जती का मसला नहीं है। हम जान लगाएंगे, अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन रिलैक्स, कोई ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, ऑफ कोर्स हमारे पैनलिस्ट से तो वाकिफ हैं, और एक बार फिर हमें आज ज्वाइन किया। आई एम सो हैप्पी, द वन एंड द ओनली, द एनर्जेटिक सईद अजमल साहब ने। बहुत सारी तालियां। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। नजीब भाई भी हैं, बासित भाई, तनवीर भाई, गुड मॉर्निंग। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आवाज बढ़ाइए। हाँ, बारिश जोर से तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्की बूंदा बांदी थी, वो रुक गई है। ऊपर जितनी गनगरज नहीं है आसमानों पर, जितनी नीचे जमीन पर गनगरज है। वाह वाह। क्या अभी मैच का आगाज होने में जाहिर है तकरीबन कोई मतलब 1.25 घंटा है, क्या ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? कितना % ग्राउंड में सब आपको तमाशाई सीटें अपनी पुर करती नजर आ रहे हैं? देखिए तकरीबन 30% ग्राउंड भर गया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ग्राउंड में था, अब मैं बाहर आया हूँ। गनगरज और शोर हंगामा सुनने के लिए एक पाकिस्तानी फैन घोड़े पर यहाँ चारों तरफ सड़क पर घूम रहा है, और पुलिस वाले परेशान हैं कि उसको किस तरह रोके। उसने ट्रैफिक का एक बुरा असर कर दिया है। तो ग्राउंड अच्छा खासा भरना शुरू हो तो गया है। मैनचेस्टर का माहौल तो सब बिल्कुल वैसा ही होगा, स्टेडियम का, अतराफ की गलियों का, जैसे पाकिस्तान का कोई शहर है, जैसे इंडिया की कोई गली है, बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा इस वक्त यूके का, तो मैनचेस्टर का खास तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा 2011 में मोहाली में था, 2015 में एडिलेड में था, 2019 मैनचेस्टर उसको ज्यादा मैच कर रहा है, बल्कि उससे बढ़कर है। चारों तरफ शायकीन हरे झंडे पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, ट्राई कलर इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, और बड़े शायकीन में बड़ा जोश खरोश है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो ये है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के शायकीन न्यूट्रल है। वो ये कह रहे हैं कि जो जीते जीत क्रिकेट की होगी। ये तो बहुत सी बात है, जबरदस्त। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, आप लोग भी चाहें तो बिल्कुल शाहिद भाई से बात कर सकते हैं। नजीब भाई बात करेंगे जी। शाहिद साहब ये बताइएगा, देखिए बारिश तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन टीम की तब्दीली के हवाले से क्या आपके पास रिपोर्ट है? क्योंकि हम यहाँ से सब ये बात कर रहे थे कि हसनैन सरप्राइज पैकेज हो सकता है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि उसको मौका नहीं मिलेगा। मुझे भी यही लग रहा था, और हमारे सारे एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि हसनैन एक सरप्राइज फैक्टर होता है। लेकिन शायद टीम ये सोच रही हो कि पहला वर्ल्ड कप का मैच, वो भी इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, तो शायद उन्होंने रजिस्ट किया, और वो जो टेम्पटेशन होती है उसको रजिस्ट किया। जो 2 चेंजेस नजर आ रही हैं अब तक, वो ये कि शादाब खान आएंगे, इमाद वसीम आएंगे, और जो बाहर जाएंगे वो शाहीन शाह अफरीदी और आसिफ अली होंगे। मेरे हिसाब से अगर इंडिया को आप टफ टाइम दे सकते हैं तो पेस बॉलर से दे सकते हैं, स्पिनर से नहीं दे सकते। ऑल राइट। शाहिद भाई अभी इस वक्त क्या कह रहे हैं लोग, यानी कि महकमा मौसमियात के एतबार से, क्या आज का मैच होने का और पूरा होने का इम्कान है 50 ओवर्स का? देखिए मैनचेस्टर की जो वेदर फोरकास्ट है बड़ी ट्रिकी है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी बहुत है, तो वो एक मिनट में अनप्रेडिक्टेबल है, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये वेदर फोरकास्ट भी इसी तरह की है। दोपहर के बाद कुछ थोड़ी सी बारिश थी, लेकिन आम इम्कान ये है कि अगर मैच हुआ तो पूरा होगा, वरना अगर थोड़ा बहुत मुतासिर होगा तो 5-8 ओवर मुतासिर होंगे। राइट। तो शाहिद भाई हम आपसे अपनी सईद अजमल साहब बात करेंगे आपसे, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं से मोहाली याद आ रहा है आपको? बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, मोहाली की याद नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पे हारे थे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जीते। एक्चुअली मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि जो मैच है वो सेम पिच पे है जो कल मैच हो रहा था? कल यहाँ मैच नहीं हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड पर, अब ये पहला मैच है।
तो ओल्ड ट्रैफर्ड पर अब ये देखना है कि ये जो पिच है जो हमने कल देखी तो अच्छी खासी ब्राउन थी, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ग्रिप मिलेगा स्पिनर्स को, शायद इसीलिए पाकिस्तान ने ये किया। इंडिया तो अपने दोनों स्पिनर्स खिलाएगा, चहल को और कुलदीप यादव को, तो थोड़ी सी ब्राउन विकेट थी, लेकिन पानी गया है उसके अंदर, यकीनन मॉइस्चर होगा विकेट के ऊपर, डैम्प होगी, तो फिर अर्ली ऑन जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग करेगा और उनके फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिलेगी। राइट जनाब, तो शाहिद भाई आपसे हम राब्ते में रहेंगे, तनवीर भाई एक सवाल करेंगे उसके बाद, और आपसे हम ऑफकोर्स टच में रहेंगे थ्रू आउट द डे इंशाल्लाह। जी शाहिद भाई, एक मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया है कि शाहीन अफरीदी नहीं खेलेंगे और आसिफ अली नहीं खेलेंगे, देखिए दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनको हम हीरो बना सकते थे, एक आसिफ अली को और एक उसको हसनैन को। अब हसनैन को तो हम वैसे ही नहीं खिलाना चाह रहे थे, अब आसिफ अली को भी ये ड्रॉप कर रहे हैं। अब लेट्स सी, देखें जब टीम आती है कंफर्म उस टाइम ही होगा कौन खेल रहा है कौन नहीं है। अगर आसिफ अली को हम ड्रॉप करते थे फिर हम बोलेंगे कि जी हमारे पास जो हिटर था एक ही था, वो हमने ड्रॉप कर दिए। यही तो मौके थे अपने यंगस्टर्स को हीरो बनाने के। बिल्कुल, मुझे भी सरप्राइज है, लेकिन जाहिर है दूसरी जानिब भी मिकी आर्थर है, वो एक्सपर्ट है, सरफराज है और जितने सीनियर खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक वगैरह मिलाकर, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, तो उन्होंने भी अपने दिमाग लड़ाए होंगे, यकीनन उनकी सोच होगी। हाँ, अब हम आखिर में ही बता सकते जब मैच हो जाएगा कि उनकी सोच सही थी या हमारी सोच सही थी। मेरे हिसाब से हसनैन को खिलाना चाहिए। शाहिद भाई वैसे आप हमारे साथ हैं मैनचेस्टर से, आप कह रहे हैं टॉस जीते तो फिर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, ये कहा है आपने, राइट? अच्छा, अगर पहला ट्वीट दिखा दें, इमरान खान साहब ने 5 ट्वीट्स किए हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है। वजीर आजम पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 ट्वीट्स किए। क्या हम ट्वीट नंबर 1 से दिखा सकते हैं ताकि मैं जरा व्यूअर्स को पूरे सीक्वेंस में पढ़ के सुना सकूं? When I started my cricketing career, I assumed success was 70% talent and 30% mind. By the time I finished playing cricket, I felt it was 50-50 ratio. But now I tend to agree with my friend Gavaskar. It's 60% mental strength, 40% talent. Today, role of mind will be more than 60%. ये समझते हैं वजीर आज़म पाकिस्तान। फिर आगे कहते हैं क्या? माजरत, क्या हम अगली ट्वीट दिखा सकते हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं 60% मामला दिमागी और आसाब की जंग है। टुडे, गिवन द इंटेंसिटी ऑफ द मैच, बोथ टीम्स विल कम अंडर ग्रेट मेंटल प्रेशर and the power of the mind will decide the outcome of the match today. In Sarfaraz, we are fortunate to have a bold captain and today he will have to be at his daring best. कप्तान की सूरत, सरफराज की सूरत में बेहतरीन कप्तान हमारे पास है। आज सरफराज को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी। All fears of losing should be banished from the mind, as the mind can only process one thought at a time. Fear of losing leads to a negative and defensive strategy, and crucially mistakes by opponents are not pounced upon. So here are many suggestions for Sarfaraz and Pakistani team. इमरान खान कह रहे हैं कुछ तजावीज़ देना चाहता हूं मैं सरफराज को। Number 1, in order to have a winning offensive strategy, Sarfaraz must go in with specialist batsmen and bowlers. सरफराज को specialist batsmen और bowlers के साथ जाना चाहिए because Relu Kattas rarely perform under pressure, especially the intense kind that will be generated today. Imran Khan साहब रेलू कट्टे की टर्म को आज भी भूले नहीं हैं। Tip number 2, from the Prime Minister of Pakistan, from the former captain of Pakistan cricket team to the current captain of Pakistan cricket team. Number 2, unless pitch is damp, Sarfaraz must win the toss and bat. सईद अजमल साहब आप भी एग्री करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जीतो टॉस, बैटिंग करो पहले। फाइनली, तीसरी और आखिरी तजवीज, इवन तो इंडिया मे बी द फेवरेट, हो सकता है इंडिया फेवरेट हो या है, बैनिश ऑल फियर ऑफ लूजिंग, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड फाइट टिल द लास्ट बॉल, देन एक्सेप्ट व्हाटएवर द रिजल्ट लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन। द नेशंस प्रेयर्स आर विद ऑल ऑफ यू, गुड लक। ये है वजीर आजम पाकिस्तान, जो कि ऑफ कोर्स 1992 के वर्ल्ड कप के कप्तान भी है। भाई उनका ये पैगाम, ये जो जितनी भी बातें की है, मैं ये चाहता हूं कि आप सबसे कमेंट लें इन बातों पर। राइट जनाब, लेते हैं इसमें कमेंट, और साथ साथ हमारे साथ द वन एंड ओनली सखावत नाज साहब उर्फ छेदा रपड़ी साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। आज हम सब एक हैं, इसलिए आज मैं किसी का, आज सारे पाकिस्तानी एक पे एक बैठे हैं, और मैं तो आज छोटे बदामी को देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। ये छोटे बदामी साहब के लिए जोरदार था। आदिल अब्बास साहब आ गए जी, मैच खेलने आए हैं, शिट करके आ गए। अस्सलाम वालेकुम।
खैरियत से आप ठीक हैं? नहीं मारना नहीं सेंट वो पहले से तैयार है बैटिंग करने। मारना नहीं है। उन्होंने खान साहब की तजवीज सुन ली है कि वो टॉस जीत के बैटिंग करनी है तो वसीम भाई मैच का तो इतना मसला बना हुआ ना, कश्मकश मतलब पड़ी हुई है, रिजल्ट पता नहीं क्या निकलता है। हाँ। लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज हुई हैं। बड़ी टेंशन हो रही है। इस तरह धड़कनें तेज हुई है जैसे बचपन में नानी के पल्लू से चाबियां खोलते हुए होती थी ना। अच्छा। या फ्रिज में से चोरी आइसक्रीम खाते हुए धड़कनें तेज होती है। हाय हाय हाय। लेकिन अल्लाह करे कि नतीजा भी इंशाल्लाह वही या निकले। फिर पहली बार किसी लड़की को आई लव यू बोलने से पहले जो धड़कनें तेज होती है। हाय 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 हाय। फिलहाल आई लव तनवीर यू भाई- पाकिस्तान बोलने की जरूरत है हमें आज। जी तनवीर भाई आप जरा बताएं, आई लव यू की कंडीशन को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ऐसे मैंने बोला नहीं कभी। क्योंकि आपने जवानी में अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने सुना कभी है नहीं, मुझे बताएं आपकी जो तजवीज थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट्स पर, सईद अजमल साहब आपका पहला रद्द अमल। एक्चुअली जो शायद हाशमी साहब की मैं बात सुन रहा था, उनमें उन्होंने बताया कि थोड़ी सी ब्राउन है, ये वो नहीं ग्रीन ग्रास नहीं है, ब्राउन सा ग्रास नज़र आ रहा है विकेट के ऊपर। इट्स मीन के पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए 5-6 ओवर इनकी फास्ट बॉलिंग इतनी नहीं है, मतलब कि जैसे वेस्ट इंडीज़ की अटैकिंग है, इंग्लैंड की अटैकिंग, ऑस्ट्रेलिया की अटैकिंग बॉलिंग है ना, सही है। तेज पेस वाली। ठीक है। इंडिया की ऐसी नहीं है। अगर पाकिस्तान 5-7 ओवर निकाल लेता है विदाउट एनी लूज विकेट, तो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना बहुत सूदमंद है, क्योंकि उनके स्पिनर है और मैक्सिमम उनके जो पेस बॉलर है वो मीडियम पेसर है। और पाकिस्तान अगर इस तरह खेलेगा तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर अच्छा टारगेट देगा, और वो बात खान साहब ने कही है कि माइंड गेम है। कह रहे 60% मामला माइंड गेम का है, 40% टैलेंट है। बिल्कुल असल गेम दिमाग अपने आसाब पर कितना काबू रख सकते हैं उसका है। बिल्कुल। देखें अब आप देखें पूरे वर्ल्ड में मीडिया सिर्फ एक बात करता है, पाकिस्तान इंडिया, बस, पाकिस्तान ऐसे इंडिया, ही। पाकिस्तान इंडिया। और जो ग्राउंड के अंदर मजबूत रहता है, स्टैब्लिश रहता है, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता। थोड़ा टाइम स्पेंड करें विकेट के ऊपर, खड़े टाइम रहे प्लीज। खड़े रहे। हाँ। तनवीर भाई ले लें बासित भाई से पहले। हाँ जी बासित साहब, तनवीर साहब की फरमाइश पर पहले तो तबसरा इमरान आप भाई ने करें। जो बोला। हाँ इमरान भाई की ट्वीट्स पर। मसला ये है कि वहाँ पे आया छोटा मैच होता है तो दूसरी बारी लेनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है अगर 50 ओवर का मैच है तो आप पहले बारी लें, क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग आई एम है। श्योर जो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है, आई एम अज्यूमिंग कि वो उमूमी कंडीशंस पर ही होगा। वो अज्यूम कर रहे लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी भी तो देखनी है ना। सही। अगर Ground छोटा reality, मैच हाँ। होता है तो आपको तो दूसरी बारी लेनी चाहिए। सही है। लेकिन अगर 50 ओवर का मैच होता है तो फिर आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बाद में करते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा जो जुमला बोला उन्होंने कि गुड लक जो बोला है, हाँ। ये एक पाकिस्तान टीम को मैसेज पहुंचना चाहिए। कह रहे बस जम के लड़ो, उसके बाद फिर जो नतीजा होगा वो हार sports जीत में तो होती spirit है के ना। तहत कबूल वसीम करेंगे। भाई हार जीत तो होती है। 90% तो पूरा मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हारेगा। अब पहले से हारे हुए, पर ये है कि किसने गेम बोला? कभी हारते नहीं है जब तक खेली ना जाए। सही है। और पाकिस्तान को हमेशा अच्छी खेलनी चाहिए क्रिकेट। हार जीत को मत सोचें कि हार गए तो क्या बनेगा। खेलें। हाँ, हार तो रहे ही हैं, पहले कभी वर्ल्ड कप का मैच नहीं ये जीता बात पाकिस्तान। Nothing to lose। देखिए, इस नदीम साहब फिर मैं अजीब लगता है खान साहब से डिसएग्री करना, इतने नहीं कर सकते, कामयाब क्यों नहीं कर इतने सकते? कामयाब कप्तान। बट वो तो इस वक्त उनको सिचुएशन का ये वाला आइडिया नहीं है ना कि आगे बारिश होनी है। जब बारिश होनी है डीएल मेथड का अमल दखल हो सकता है, तो यू हैव टू बैट सेकंड, क्योंकि आपको पूरा टारगेट सामने मिल जाएगा। और जब ओवरकास्ट कंडीशन रही है तो आपको पिच कवर्स में रहती है, इतना उसको सूरज नहीं दिखता, तो आपको बॉलिंग करने का फायदा ही रहता है। सर देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जी जो जितनी कि शुएब मलिक को नहीं जो खेलना जितनी चाहिए। भी क्रिकेट खेला हुआ है जो क्रिकेटर जितनी भी क्रिकेट खेला हुआ है, लाजमी नहीं वो हर चीज ठीक बोलता है। सही रिस्पेक्ट इंसान है। हाँ हाँ रिस्पेक्ट अपनी जगह पे होती है। राय अपनी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, चाहे बिल्कुल कर वो सकते कोई भी है, चाहे वो एक खान साहब हैं, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उन्होंने जो बातें की, वो उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेली उन्होंने उस हिसाब से बातें की, क्योंकि वो सिर्फ कप्तान अकेले थे, अकेले टीम बनती थी। जो मैंने तो खिलाना आपकी क्या ओपिनियन है, क्रिकेटिंग ओपिनियन क्या सही है? है। और जो 60% उन्होंने बात की वो बिल्कुल सही बात की। जब आप आते हैं तो आप समझते हैं हमारी स्किल्स अच्छी है, लेकिन जब आप खेलते रहते हैं आपको प्रेशर आता है, फिर आपको पता चलता है कि मेंटली फिजिकली ज्यादा परसेंट आपने स्ट्रांग रखना है, स्किल्स के साथ फिर आप सर्वाइव करना। आप क्रिकेटिंग टर्म में किस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए उन्होंने जो एक बात बोली कि यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए, आप नहीं क्योंकि समझते? उनको उस ग्राउंड की कंडीशन का भी आइडिया नहीं है शायद। ये शाहिद भाई ने अभी तो बताई हाशमी हाँ, साहब। लेकिन अगर वहाँ पे बारिश होती है, ये मौसम 2-4 दिन से ऐसा है कि क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है, कभी बारिश रुक रही है, तो उसमें देखना चाहिए कि आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी की बोली, जो मैं भी सारी जिंदगी बोलता हूँ, जब से टीवी बैठ रहा हूँ वो भी बोलते हैं,
रेलू कट्टे से कभी भी आप क्रिकेट नहीं जीत सकते, कभी भी आप नहीं जीत सकते। रेलू कट्टा जो उन्होंने बात की ना, अब हमारे पास अब जो कप्तान Specialist batsman, है, देखिए specialist हमारे bowler। पास अभी जो कप्तान है उसके पास कितनी पावर है। आपके पास पावर होगी तो आप रेलू कट्टे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास पावर नहीं होगी, आप इतने स्ट्रांग नहीं है, तो कोच फिर अपनी मर्जी से लड़के भी खिलाएगा, आप अपनी मर्जी से खिलाएंगे, आप किसी से खुश होंगे या नहीं खुश होंगे, हमेशा स्पेशलिस्ट से आप जाएं। बासित भाई मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आप। वसीम भाई, जो मेन चीज़ है ना, मेरे ख्याल है सईद इस चीज़ से एग्री करेगा, जो जितने भी इंग्लैंड में मैं नहीं करूंगा। नहीं आप नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे। जितने भी इंग्लैंड में कवर्स होते हैं ना, उस कवर्स के अंदर हीटर लगा होता है, ठीक है, अच्छा। और जब हीटर से हीट दी जाती है पिच पे, तो पिच शुरू में अनइवन हो जाती है। अच्छा, तो ये वो सिस्टम है, पता नहीं आया इस वर्ल्ड कप में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने देखा नहीं है बिल्कुल सुनील हो रहा गावस्कर है ने- बादशाह भाई, वो सेम कवर यूज हो रहा है जिसमें वो फैंस लगे होते हैं, वो ड्राई रखते हैं हर चीज को। लेकिन अभी तो सुनील उससे- कुछ ही फर्क उससे नहीं effect पड़ता है आप पिच टॉस पे। हारे या जीते, पिच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको जैसी कंडीशन में तैयार है वैसी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो कवर बनाए हुए हैं। लेकिन सईद भाई, अभी सुनील गावस्कर ने ईसीबी को बड़ा उड़ाया इस बात पे कि आप इस मौसम के लिए तैयार नहीं थे, कवर्स एक्स्ट्रा नहीं थे, वहाँ पिच को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सही से, बहुत सारे मैचेस बिना टॉस के ही अबेंडन हो गए, और एक मैच जो है एक्चुअली वो थोड़ा सा चला। वो ग्राउंड की कंडीशन है ना, वो ग्राउंड की वो पिच की उन्होंने कंडीशन है। बिल्कुल सरफाइन होना ब्रेक चाहिए। लेते हैं, डिस्कशन जारी आप रखते हैं। सिर्फ इंग्लैंड के मैचेस देख लें ना, उसमें बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, आप फ्लैट बताएं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ग्राउंड चलें। छोटे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स अभी तो ये आज के दिन का डिस्कशन शुरू हुआ है, एक वक्फे के बाद इस डिस्कशन को जारी रखते हैं।